टाइम टू मेक नोज। देखिए, जितना मतलब आंख बनाना इजी था, उतना या बल्कि थोड़ा सा आप कह लो आसान और नाक होता है मोस्टली वो टाइप के फेसेस के एंगल में जिसमें हम फ्रंट में डाउन में देख रहे होते हैं, क्योंकि फिर वो जो दो नाक के छेद होते हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं देते है ना, तो हमें फिर ज़्यादा ड्रामा करना नहीं पड़ता है। अब हम भाई स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी डिले के। तो मैं 3B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा पहले, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको ये इतनी डार्क पेंसिल्स वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। एक्चुअल में आपको लाइटेस्ट पेंसिल यूज़ करनी है, बाद में जब शेडिंग का प्रोसेस होगा तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को। तो देखिए, सबसे पहले तो नाक क्या क्या है। नाक एक तरीके से तुम्हारा है ना, ट्रायंगल ही तो है। तुम सामने से देखो तो तुम्हें एक ट्रायंगल ही तो दिखेगा, है कि नहीं? एक ट्रायंगल ही तो दिखेगा तुम्हें। और उसे 3D स्ट्रक्चर में भी अगर तुम्हें बनाना है, तो 3D स्ट्रक्चर में भी तो वो क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा? तो 3D स्ट्रक्चर में भी वो तुम्हारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम बोल पिरामिड होगा, है ना? पिरामिड जैसे देखा आपने? देखिए पिरामिड होता है एक ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें जैसे ये काइट है, ये काइट है, और जिसमें ये उठ रहा है, तो ये पिरामिड हो गया, चार साइड वाला, है ना? तो ये पिरामिड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? 3D स्ट्रक्चर में जाएंगे हम तो। और भी अगर कोई हम स्ट्रक्चर्स को ही देखकर बनाना है हमें, तो भी हमारे पास जैसे एक एंगल है 3D का, ये देखिए, हम इस तरीके से भी रेफरेंस ले सकते हैं, है ना? ये तो ये देखिए, ये वाली जो मैंने ये पैटर्न बनाया ना, ये पैटर्न भी हम एक तरीके से 3D स्ट्रक्चर में ले सकते हैं नाक के लिए। तो ये जो शेप्स हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, ये पिरामिड हो गया, और अपना ये वाला पिरामिड हो गया, तो ये हमारा डिफाइन करेंगे कि हमारा जो नाक का एंगल है वो कैसे है। अब देखिए, जैसे ही मान लीजिए इस शेप को मैं लेके चलता हूँ जो कि मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है ना? तो मैं इस शेप को अगर लेके चलूँ और मेरे को सामने सामने की नाक बनानी है, तो देखिए पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस शेप का बना लूँगा। ये शेप भी हर एक नाक के हिसाब से अलग-अलग होगी, तो जो भी हम नाक देख के बना रहे हैं या फिर अपने मन से बना रहे हैं, तो हमें इमेजिन कर लेना है कि हम किस तरीके की नाक चाहिए। अब इसमें ये याद रखिएगा, ये 3D है, तो ये एंगल में लेके गया मैं इधर, और मैं बस यहीं तक लेके जा रहा हूँ ऊपर। ये सीधे-सीधे सामने-सामने आदमी, और जितनी जो शेप इधर होगी वैसी इधर होगी। जितना सेम रख सकते हैं आप उतना रखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ से लाइन ऐसे लेके गया ताकि मुझे पता चले कौन से पॉइंट तक जाएगी। एंगल मैंने अनुमान लगाया अपने दिमाग से, और इस पॉइंट को भी यहाँ पर पास में रखना है, मिला देना है फिर, है ना? तो ये शेप हो गई। तो ये बेसिक शेप जब बन जाती है, ठीक है, सामने की देख रहा हूँ मैं, तो मैं सबसे पहले ये सामने कैसे नाक दिखेगी मुझे, तो मैंने बेसिक शेप बना दिया। अब नाक में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई? नाक में सामने आप देखोगे कि नीचे की तरफ तो एक बॉल होता है एकदम, नोज बॉल बोलते हैं जिसे, है ना? तो ये नोज बॉल हो गया। हम्म। फिर इधर ही एक शेप इधर और बना दी, ओवल, जो है ना, जो नोज होल्स जो होते हैं उसके ऊपर का जो शेप रहता है, सिमिलरली एक इधर बना दिया, है ना? तो अब ये बेसिक शेप्स को मैं और भी ज़्यादा सिग्निफाई कर रहा हूँ, मैं इसको और डिटेल्स दे रहा हूँ धीरे धीरे, है ना? तो यहाँ पर मैंने ये ओवल बना दिए, सर्कल बना दिया। अब देखिए, मैं अब इससे थोड़ी डार्क पेंसिल लूँगा। अब देखिएगा, जो हमारी नीचे की नाक है, ये सामने ही तो देख रहा है, तो थोड़ा सा मैं एक्चुअली इसमें एंगल देना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि फेस जो है, अगर हम लूमी सर्कल से देखें एंगल, तो ये थोड़ा नीचे देख रहा है बंदा, और सामने देख रहा है, तो ये नीचे और सामने देख रहा है, ठीक है? अब इसमें हम
यहाँ पर ये जो शेप बनाई है इसको हम थोड़ा यहाँ से एंगल देंगे, है ना? बस। और फिर इधर से इधर दे देंगे, बन गई नाक। दैट्स ऑल। ठीक है, तो बाकी का आपको बिगाड़ना ही है, बिगाड़ दीजिए रेफरेंस। ठीक है, ये आपकी नाक इतनी सी होती है बस, यही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो नोज़ है, फिर ये लाइंस वगैरह जो है, इसमें भी आपको, जैसे अभी मैंने चौड़ी रखी नाक बहुत, तो लोगों की इतनी चौड़ी होती है जिनकी, इसको हम मतलब इसी लाइन को ही हम डार्कर पेंसिल, क्योंकि मैंने डार्क चलाई है रेफरेंस, तो मेरे को थोड़ा अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है, पर लेकिन हम इसको ही जो है लाइट पेंसिल से करेंगे, फिर डार्क पेंसिल से इसमें फिर हम नाक की शेप देंगे। तो ये देखिए, बस ये लाइट वाला हिस्सा, फिर हमें डिसाइड करना है कहाँ से लाइट पड़ रही है। जैसे मान लो लाइट इधर से पड़ रही है, तो यहाँ पर शेड नहीं देना है हमें, और यहाँ डार्क डार्क रीजन होगा, यहाँ शेड हम डार्क डार्क दे देंगे, मतलब वो शेडिंग के पार्ट में हम देखेंगे। तो ये होगी नाक जो हमारी लूमिस मेथड में नीचे से ऊपर देख रहा है, ऊपर आई मीन सामने और नीचे देख रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने नाक बना दी ना इस शेप से कितनी ईजिली, और देखिए सही भी लग रही है एकदम। तो अब हम देखते हैं भाई कि और कोई तरीका। तो मैं मान लेता हूँ जैसे कि मेरे को एक नाक बनानी है, जिस जो मतलब हम रियल अभी स्टार्टिंग में क्या है ना, मन में नहीं, हम एक नई असली नाक देख लेते हैं कोई किसी की, तो उसको रेफरेंस लेके बनाते हैं। तो अभी जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे को एक नाक बनानी है जो कि मैं नीचे से देख रहा हूँ, और वो बंदा, मैं अगर लुमिक सर्कल बनाऊँ तो उस हिसाब से मान लो अगर वो थोड़ा सा राइट में देख रहा है और थोड़ा सा ऊपर देख रहा है। ये देखिए सबसे इजी व्यू यही होता है, टॉप में वो व्यू होता है, मतलब इंसान नीचे देख रहा है। और अब जो थोड़ा हेड में टिल्ट नहीं कर रहा हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा हार्ड वही होता है कॉन्सेप्ट जिसमें हेड टिल्ट हो, क्योंकि उसमें आपको ये 3D ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, आप पेपर को टिल्ट करके फिर उसको स्टार्टिंग से ही बना दें, तो आप फिर बाद में पेपर जब सही करेंगे तो बोलो फेस टिल्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हमको क्या है, देखो वो बंदा इस साइड और ऊपर देख रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हम जो नाक का शेप होगा वो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम वही एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए एक ट्रायंगल जो कि नाक के नीचे का होगा, यानी जहाँ जो दो छेद होते हैं ना, ऐसे समझ लो हम डायरेक्ट उस छेदों को देख रहे हैं भाई इंसान के। घिन आ रही होगी मैं समझ रहा हूँ, पर लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है भैया, थोड़ा सा घिन आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर हम वो ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया, अच्छा ट्रायंगल नहीं, इसको मैं बोलूँगा ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर स्मॉल ये लाइन बना दी, वही सर्कल वाला ड्रामा बना, और फिर बाद में मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो है, जितना ये दूरी है, आप इसके हिसाब से थोड़ी सी और ज़्यादा दूरी होनी चाहिए कायदे में, है ना? और ये थोड़ा जो अलार्म बजा था साउंड के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए जैसे ये शेप जो दे दी मैंने, इसमें फ्रंट में देख रहा है बंदा, तो फ्रंट में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो होगा ये शेप इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है थोड़ी सी ऐसे समझ लो इधर खींच दी जाएगी, मतलब मैं इस लाइन को पकड़ूंगा और इस लाइन को इधर खींच दूंगा। ठीक है, तो मान लो इस लाइन को मैंने थोड़ा इधर खींच दिया, नीचे मैं बना रहा हूँ ताकि आपको ओवरलैप ना लगे, तो इसको मैंने जैसे मान लो इधर खींच दिया। ठीक है, और ये इधर आ गई। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये मैंने चलो ऐसे ही रख ली। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये थोड़ी सी जब ये खींचेगी, ये तो क्या हुआ, अब ये जब ये इधर से खींची, इधर इधर से मैंने इधर पकड़ के खींचा, क्योंकि मैं इधर राइट इधर साइड देख रहा है ना ये बंदा, तो मैंने इसको पकड़ के यहाँ पर खींच दिया। तो अब ये क्या होगा कि इस साइड वाली लाइन जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी ना, ये वाली लाइन थोड़ी ऐसे हो जाएगी ना, तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। ठीक है,
देखिए बेसिक शेप्स बन जाएंगी ना, फिर नाक बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और अभी फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो फिर मन में ही वो बेसिक शेप हो जाएगी, फिर डायरेक्ट आप नाक भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैंने राइट में इसको कर दिया, यानी अगर लूमी सर्कल से देखें तो सिर्फ बंदा अगर राइट में देख रहा है तो, पर बंदा तो ऊपर भी देख रहा है, तभी तो हमने नीचे वाला पार्ट बनाया है नाक वाला। यहाँ पर ये वो नाकें आएंगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब ऊपर भी देख रहा है बंदा, तो ऊपर भी देख रहा है, राइट में भी देख रहा है, तो थोड़ा सा जो हेड है वो टिल्ट होता है ना। तो ये जो हिस्सा है ना, ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो देखिए कैसे हो जाएगा। अब मैं इसको एक और बार थोड़ा नीचे बनाऊंगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी जो लाइन है ये भी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी लाइन ऐसे ऊपर जा रही है। तो ये देखिए ये थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो गई। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा हार्ड होगा पर लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी जब पूरा फाइनली बन जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये इधर हो गया, फिर ये लाइन भी हमने जब ऐसे ऊपर की तो ये वाली भी टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हमने टिल्ट कर दिया इसके पैरेलली ऊपर, ठीक है। और ये हमारा टिल्ट हो गया, फिर ये हमारी लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये हमारी जो नीचे के छेद होते हैं उसको बनाया हमने। तो स्टार्टिंग में ही हमें अब ये नहीं डायरेक्ट ये बनाना है, अगर हमें इधर देखकर ऊपर देख रहा है बंदा तो, ठीक है। तो मैं बाकी के जो है वो बिगाड़ देता हूँ, ये सिर्फ इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि रेफरेंस कैसे होगा, मैंने ये स्टेप बाय स्टेप्स किए। तो यहाँ पर हमारा बंदा जो है इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। अब जो ऊपर का जो नाक का हिस्सा होता है, जिसे हम ब्रिज बोलते हैं, नाक की ब्रिज, ये वाला जो हिस्सा होता है ब्रिज। तो इसमें देखिए ये थोड़ा, जब वो देखो हम ऊपर देख रहा है वो बंदा, तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और जो चीज़ दूर हो जाती है वो छोटी लगने लगती है ना, तो भले ही वो उसकी इतनी बड़ी सांड जितनी नाक हो, पर लेकिन वो यहाँ पर आके पिन्नी सी चुईया ही बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम उसको फिर क्या करेंगे। अच्छा ये और भी चीज़ देखिएगा, जो ऊपर की नाक होगी वो सामने सामने दिख रही होती तो सीधी सीधी बनती यहाँ पर लेकिन यहाँ तो सामने नहीं, थोड़ा राइट इधर साइड भी देख रही है ना। तो इस साइड मतलब इसके लिए लेफ्ट है, हम पेपर में राइट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इधर राइट में देख रही है ये। तो अब क्या कर रहे हैं हम, तो ये नाक जो होगी वो मान लो इसका सेंटर यहाँ होगा। मैं इसके क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो मैं मान लेता हूँ इसका यहाँ है, ठीक है। तो ये कैसे, इसका जो डिस्टेंस होगा इसी के लगभग आस पड़ोस में होगा, ठीक है। अगर इसको इसके डिस्टेंस से बहुत कम करेंगे तो इसका मतलब है नाक एकदम ही ऊपर देख रहा है बंदा, ठीक है। मतलब मान लो इधर है अगर, तो इसका मतलब बंदा सो रहा है, लेटा हुआ है, ठीक है। और एकदम ऊपर है तो इसका मतलब है कि इसकी बंदे की नाक ही ऊपर की तरफ है, सुअर जैसी, ठीक है। और वो सामने ही देख रहा है। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट नाक में ये पूरे शेप्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। पर लेकिन जब आप रियल नाक को लेकर बैठेंगे ना, देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कब कैसे शेप बनानी है। और ये लाइन भी आपको फिर इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ये तो जब की बात है जब आप मन से बना रहे हैं इमेजिन करके एक बंदे को। पर अगर आप रियल इमेज देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये ऐसे ही शेप बनानी है। अब मैं मान लेता हूँ ये थोड़ा इस साइड है, तो जो ये शेप बनाई थी ना बेसिक वाली अपनी, तो इसको अब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, तो ये एक इधर लाइन की और एक इधर लाइन करी, थोड़ा और टिल्ट कर दिया। नहीं इतना ही काफी, ठीक है, हो गया। फिर इधर से ये जोड़ दिया, है ना। और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा मान लो जोड़ ही दिया, ये लो, ठीक है। ये इनविजिबल है, ठीक है। अब तो ये इस तरीके का शेप हो गया, ये इनविजिबल है, ठीक है गाइस, ये इसको मत समझिएगा, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये उठा हुआ है अपना हिस्सा, मैं इसको थोड़ा इस साइड कर देता हूँ बिगाड़ के लाइन सही, 3D विजुअल लगे, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन ना हो जाए गलती, ठीक है। और ये भी मिलेगी नहीं, हम इसको भी थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, मिलाना ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ इधर और यहाँ लाइट लिया थोड़ा, 3D लगेगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये नाक का बेसिक शेप हो गया। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सिग्निफाई करेंगे। सिग्निफाई यानी ये जो बॉल होगी यहाँ नाक की, इस नाक के बॉल को बनाएंगे इधर,
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ सिर्फ एक बॉल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक और बॉल बनाएंगे इधर, ठीक है। अच्छा, ये बॉल थोड़ी बड़ी होगी इस बार थोड़ी, क्योंकि एकदम नीचे का पार्ट है ना, तो इस वाली लाइन से पूरी ये बॉल टच करनी है हमारे को, ऐसे, ठीक है। और फिर ये वाली बॉल इधर ऐसे, फिर ये वाली बॉल, अच्छा ये इसकी सिर्फ आधी बॉल रहेगी, क्योंकि भाई बंदा तो उधर दिख रहा है ना। तो अब देखिए क्या करना है हमें, ये हमारा रेफरेंस बन गया रेफरेंस, ठीक है। अब मैं इस तरीके के रेफरेंस को बोलूँगा कि भाई बाय बाय, बिकॉज ये रेफरेंस इतना डार्क है कि जब असली चीज़ बनाएंगे तो बिगाड़ेंगे रेफरेंस, तो वो छप जाएगा। तो इसलिए हमेशा लाइटेस्ट पेंसिल इस्तेमाल, और बड़े हल्के हाथ से बनानी है। ये सिर्फ कैमरा में आने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस रेफरेंस को थोड़ा बिगाड़ूंगा, ताकि आपको पता चल गया कि रेफरेंस कैसे बनाना है। मैं थोड़ा अपने लिए तो आसान कर लूँ और इसको लाइट कर लूँ। अच्छा, ये इरेज़र सही नहीं है इसके लिए, मैं आपको बता रहा था कि जो इरेज़र एक्चुअल में यूज़ की जाती है इसमें, वो होती है निडेबल इरेज़र, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और वो इरेज़र मैंने अरे एक सेकंड में बस दिखाता हूँ आपको कैसी है। तो ये देखिए, ये निडेबल इरेज़र है, ठीक है। मैं फेबर कैसल की ये वाली यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी सही लगती है। तो यहाँ पर अब मैं इसको खोलता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाऊँ। चिपक गई है डिब्बी, एक्चुअली उससे पन्नी में इसलिए रखी जाती है, फिर इस डिब्बी में रखी जाती है। कोई बात नहीं, बाजार में कुछ कुछ ऐसी भी आएंगी जिनमें पन्नी ही नहीं होगी, ये डिब्बी नहीं होगी आएंगी, ठीक है। तो ये देखिए किले की तरह लग रही है ये, तो ये किले की तरह है ये रबड़ के चूरे को बनाकर फिर बाद में नीड कर करके ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसका क्या फायदा है। पहले तो थोड़ा इसको खींच के मैं आपको दिखाता हूँ क्या जादुई जलवा है इसका। भाई ये इसमें बहुत सेटिस्फाइड, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड, अरे वाह भाई वाह, ठीक है। तो इसको सेटिस्फेक्शन को बाद में देखेंगे, पहले अब इसको ऐसे ऐसे नीट करके, अब हम इसको देखिए कैसे मैं जो है चारकोल को देखिए कैसे ये एकदम सोख ले रही है और उसमें चूरा भी नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे लेके इसको लाइट टेक्स्ट कर दूंगा, ये रेफरेंस मेरा लाइट हो गया, ठीक है। आप लाइट बनाइएगा, आपको लाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये निडेबल इरेजर का काम होता है, ये डिटेल्स देने के लिए बेस्ट होती है। अब ये देखिए मेरी एकदम लाइट हो गई ना, तो मेरे को रेफरेंस भी पाना पड़ रहा है इसका। तो अब मैं इसमें डिटेल करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए जब ये मैंने नेट कर दिया, अब मैं इसको नाक को जो है बनाऊंगा। तो सबसे पहली चीज, जो नोज होती है, उसकी नोजी जहाँ से निकलती है उस छेद को देखेंगे, है ना। तो उससे पहले ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसको देखेंगे। तो ये इस बड़े वाले सर्कल के इस वाले पारी पार्ट से हम ऐसे करके लेके आएंगे शेप को, जो हमें पता है भाई, यहाँ एक बॉल जैसा शेप होता है। और फिर इतने पार्ट को हम यहाँ से ऐसे देख लेंगे, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट को हम ऐसे ऐसे बना लेंगे, भाई सिर्फ नेक नेक सी जगह ही देनी है ऐसे। और फिर इधर देखिए इस वाले यहाँ पर हमें जो छेद बनाना है वो इस तरफ आएगा, इस और इस वाली लाइन के जस्ट जो, हाँ ये टकरा रहे हैं ये इतने हिस्से में। तो इसमें हम जैसा भी छेद है, अब सबका अलग अलग छेद होता है, कोई भी शेप दे दी भाई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई भी शेप दे दी जो छेद के लिए, है ना। पर सर्कल मत दे दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा, सर्कल नहीं होता है, ठीक है। तो सर्कल नहीं होता है, ठीक है। तो वो आप रियल लाइफ का स्टार्टिंग में लेके बनाइए। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये शेप दे दी, ठीक है। अब इस शेप को बस डार्क करना है ना। तो डार्क कर लीजिए, पर लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर जो स्किन होती है अंदर नाक के यहाँ पर उठी हुई होती है, आप अपनी छू के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर हम डार्क थोड़ा कर लेंगे अंदर, पर इतना है यहाँ उठी हुई लगना चाहिए, पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं डबल एज का यूज़ करके लाइट कर लेता हूँ, यहाँ डार्क कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये छेद जो है इस तरफ का बन गया। अब देखिए ये शेड वेड मैं करूँगा नहीं, मैं सिर्फ आपको लाइन बना के दिखाऊंगा, क्योंकि शेडिंग अभी मैंने चालू की ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो याला सर्कल था ना आधा अधूरा, इसमें भी अब देखिए कि जितनी बड़ी ये नाक है इधर से, इतनी बड़ी इधर से भी होगी, पर लेकिन थोड़ी सी होगी क्योंकि भैया वो तो छुप गई है। तो अब हमें इसका भी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक बना लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, यहाँ से ऐसे थोड़ा, क्योंकि दूर है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर जाएगी लाइन ऐसी ही,
ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर भी तो छेद हो गया, तो इसकी छेद की अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इसी की छेद के यहाँ पर अकॉर्डिंग छेद कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमने छेद कर लिया। एंड इट गुड, इट्स वेरी गुड, राइट। तो अब देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर ये जो हमने ट्रेपेजियम की वाली लाइनें बनाई थी रेफरेंस में, है ना। अब ये देखिए यहाँ से ही ये वाली लाइन जो कर्व है इसी से ही मुड़ती हुई इधर आ रही है। ओके, और फिर इसको हम अपनी आँख की शेडिंग वाली जब जाएंगे उधर तो इसके लिए टिल्ट कर दी, और फिर ये वाली जो लाइन है इससे ही ये वाली लाइन आ रही है, और यहीं से ये दूसरी तरफ भी टिल्ट कर दी जो जाएगी इधर, है ना। तो देखिए कहाँ देखने लग गया हमारा, ये व्यू में देखने लग गया कि नहीं देखने लग गया, ये राइट में भी और ऊपर भी, और थोड़ा टिल्टेड भी है। तो इसे कहते हैं भाई हमारा बेसिक शेप जो है ना, वो बेसिक शेप्स बहुत मदद करती हैं हमारी चीज़ों के लिए। ये वाली जो लाइन है ना, ये भी बहुत मदद करेगी। देखिए जब हम शेडिंग करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा शेड देना है ताकि हमारे को पता चले ये लाइन इधर है, ठीक है। पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर देखिए नाक भी हमने बना ली कि नहीं बना ली। तो इट्स लाइक मैजिक विद वेरी सिंपल ट्रिक्स। तो देखिए आँख से भी ईजी है कि नहीं है कि नहीं है। सिर्फ नॉर्मली आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको ये वाली शेप प्रैक्टिस करनी है। आपको फ्रंट व्यू भी मिल जाएगा, आपको ये भी मिल जाएगा, और आपको रियलिस्टिक आई से ही स्टार्ट करना है पहले, कि वो उससे ही पहले बने, ठीक है। अगर आपके पास एक पेंसिल है जो कि बहुत डार्क है, आप इस इरेजर को ले लीजिए, और आप से हाथ हल्के चलते नहीं है, आपको कपकपी सी लगती है, आपकी उल्टी सीधी लाइनें बनती है हल्के चलाने में, नो प्रॉब्लम, आप डार्क चलाइए भाई। ये ले लीजिए, धीरे 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 जब आदत हो जाएगी अपने आप ही लाइट हाथ चलने लग जाएंगे। पर लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने को अगर आपने छोड़ दिया तो भैया आम खाना पड़ जाएगा और गुठलियां भी नहीं गिन पाएंगे, है? आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो, ये डायलॉग होता है ना। नहीं भैया, आम भी खाओ, गुठलियां भी गिनो। ड्राइंग बनाओ और उसे समझो भी, और वो क्यों एग्जिस्ट करती है वो भी देखो, कि उसकी 3D शेप क्या हो सकती है, हर चीज। तो नाक, फिर आप भाई, फिर नाक में, लोग कहते हैं ना, नाक में उंगली मत कर, नाक में उंगली मत कर, गंदी बात है। भाई तू कर, तू देख भाई अंदर क्या छेद है, कैसा है, सब खाल वगैरह सब बढ़िया है, थिकनेस है। भाई जानो अपने शरीर को, इतने सालों से अपने शरीर के साथ तो अभी तक पहचान नहीं पाए। ऑल राइट गाइज, तो मैं भैया ये 2 नाक बना के संतुष्ट है, आपको बता दिया भैया लूमिस मेथड से। आप पहले देख लो भैया आँख को कहाँ दिखाना है, फिर उस हिसाब से आप ये वाली शेप बना लो। और देन ये फनी थोड़ी सी गई यार, मैं पहले वाली सारी क्लासेस बड़ी सीरियसली लिया हूँ ड्राइंग की, पर ये ड्राइंग की क्लास कैसी है पहले से प्लीज़ कमेंट करके बता दो। ये पिछली क्लास से ऐसे ही मैं बात करूँ, या फिर मैं सीरियस हो जाऊँ फिर से, और नॉर्मली जैसे मैं बड़े स्मूथली बड़े प्यार से बोल रहा हूँ वो करूँ, तो उससे पहले कि बड़ा वीडियो बने कल की तरह ही हम इसे कहेंगे राधे राधे। बहुत लॉस हो रहा है मेरा यार, आज भी, कल रात को भी मेरा लॉस हो गया। नहीं आज रात को, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब 2 बजे रात को मेरा लॉस हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा। ज़्यादा बड़ा नहीं, खैर उससे भी बड़ा मेरा 2-3 दिन पहले हुआ था। खैर तो लॉसेस में ही जा रहा हूँ मैं गाइस, आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो। यू नो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू डू। ये मेरी ड्राइंग इतनी गंदी कैसे हो गई है। थम्स अप ऐसे होता है कि इधर साइड से होता है, किस शेप से होता है? अरे आप देख के बताइएगा जरा मुझे नीचे, कि ये जो थम्स अप है ये इस तरफ से अंगूठा होता है या इस तरफ से अंगूठा होता है। और हाँ हाँ, अगर दिख गया है तो भाई दबा भी देना। धन्यवाद, राधे राधे।